नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अति हर चीज की बहुत खराब होती है। और आपने अक्सर देखा होगा सत्ताधारी सरकार की अति की चाहत ही कई बार कुएं में धकेलती हुई नजर आती है। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल हरियाणा में मनोहर लाल सरकार का सामूहिक इस्तीफा हो सकता है। क्यों, ये भी आपको बताएंगे। गठबंधन किया गया था, जेजेपी पार्टी से, दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन हुआ था और उसके बाद हरियाणा में सरकार बनी थी। और अब खबरें हैं कि जब लोकसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला ने 2 सीटें मांगी, हिसार और भिवानी की सीटें, जो उनकी पैतृक सीटें बताई जाती है, इन सीटों को बीजेपी ने देने से मना कर दिया। कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बात को लेकर पहले भी जेजेपी और बीजेपी की आपस में बैठकें हुई थी, मीटिंग हुई थी, लेकिन सभी मीटिंगें बेअसर साबित हुई हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि मनोहर सरकार का सामूहिक इस्तीफा होगा, नए सिरे से सरकार का गठन भी किया जा सकता है, नए मंत्री होंगे, नायब सैनी और इसी के साथ साथ संजय सैनी। ये 2 ऐसे नाम हैं जो सीएम पद की रेस में अभी आगे चल रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि पूरा मंत्रिमंडल बदला जाएगा, नया बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा चूंकि 46 है, तो हो सकता है जेजेपी के पास अभी 10 विधायक हैं, एक इनेलो विधायक अभय चौटाला, एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और इसके अलावा 30 मौजूदा विधायक जो कांग्रेस के हैं, ये मिलकर सरकार बनाने का दावा भी जता सकते हैं राज्यपाल से मिलकर। इसके अलावा अगर बात बीजेपी की करें तो यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास भी विधायक हैं, 47 या 48 विधायक हैं, ये आंकड़ा उसके पास है। हो सकता है कि दोबारा से बीजेपी की ही सरकार बने, लेकिन यह कहा जा रहा है कि गठबंधन टूट गया है तो सरकार बनाने का दावा पेश जेजेपी के द्वारा किया जा सकता है। यह कहा जा रहा है कि पहले से दुष्यंत चौटाला लगातार बातें कर रहे थे, लगातार मीटिंग बैठक हरियाणा सरकार के साथ हो रही थी और इस बात को वो बार बार रख रहे थे कि हमें 2 सीटें चाहिए 10 लोकसभा की सीटों में से। और गौर देने वाली बात यह भी है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही हरियाणा में होने हैं। विधानसभा चुनाव अक्टूबर के महीने में होने हैं, जबकि लोकसभा चुनाव भी होंगे। और अब यह कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनावों से पहले इतना बड़ा झटका, विधानसभा चुनावों से पहले इतना बड़ा झटका बीजेपी को लगता है, बीजेपी की सरकार गिर जाती है, तो अन्य राज्यों में भी यह चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव पूरे देश में होने हैं। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार की कई बार फजीहत हो चुकी है। मनोहर सरकार को लोगों ने नकार पूरे तरीके से दिया है। हरियाणा में बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर सब कुछ लचर है। खबरों में अक्सर हम देखते हैं। और जब जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, उसके बाद से ही खबरें थी कि यह गठबंधन जरूर टूटेगा लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही चाहती है कि गठबंधन में कोई भी सरकार उसके साथ हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़े। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और शायद इसी कॉन्फिडेंस के चलते, या यूं कहे कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, अब बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनावों में भी 10 की 10 सीटों पर बीजेपी उतरे। लेकिन सिर्फ 2 सीटें दुष्यंत चौटाला ने मांगी थी, जिसे नकार दिया गया। अब देखना होगा कि क्या हरियाणा में सरकार बचती है या फिर धड़ाम से गिर जाती है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या मनोहर को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, या फिर जो ये बदलाव हो रहा है, कांग्रेस के विधायकों को और जेजेपी के विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को एक साथ मिलकर नई सरकार का गठन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।